अब हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ द पार्टनर। चैप्टर 7 है आपका। डेथ ऑफ द पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस रिटायरमेंट में बेसिकली क्या होता है, रिटायरमेंट के केस में ये मेंशन होता है कि पार्टनर एक पर्टिकुलर डेट को बिजनेस से रिटायर हो रहा है। नॉर्मली व्हाट द आइडिया ऑफ द अकाउंटिंग है, रिटायर होता है। लेकिन डेथ जो होती है अनप्रेडिक्ट होती है। अगर हम बात करें XYZ की, XYZ 3 पार्टनर है। अगर वाई बिजनेस से रिटायर होता है या वाई की डेथ होती है, दोनों में नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। कुछ एक और ट्रीटमेंट अलग होती है, अदरवाइज सेम रीज़न वही है कि वो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चले गया, आइदर अपनी इच्छा से या ड्यू टू डेथ। तो हम इसके अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस के अंदर आने वाला नहीं है। जो चीज़ हमने रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में पढ़ी थी वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर में होगी, चाहे वो एसेट्स और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हो, गेनिंग रेशियो हो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो, वट एवर जो भी निकलेगा सेम होगा। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, रिटायरमेंट या पार्टनर रिटायर होता है तो जिसका जो अमाउंट बचता है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और इस केस में जो अमाउंट बचता है वो हम उसके एग्जीक्यूटर को, उसके बच्चों को, जो भी उसका इनहेरिट होता है, उत्तराधिकारी होता है, एग्जीक्यूटर को हम वो पैसा देते हैं। बस ये बेसिक डिफरेंस होता है। अदरवाइज अधिकतर ट्रीटमेंट इसमें सेम ही होती है। तो हम इस चैप्टर को भी डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो, accounting process of the death of a partner is same as retirement of a partner. The difference between the two situation, इन दो सिचुएशन में डिफरेंस होता है। नंबर 1 क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलंटरी इन नेचर, भाई वो खुद अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है, एंड इट कैन बी प्लान, पूरा प्लानिंग के साथ होता है कि मैं पर्टिकुलर डेट में रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। तो उसके रिगार्डिंग जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होती है अकाउंटिंग, हम पहले ही प्री माइंडेड होते हैं। बट वे द डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी प्लान, लेकिन किसी पार्टनर की डेथ जो होती है वो प्लान नहीं होती, कभी भी किसी पार्टनर की डेथ हो सकती है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द मेड ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट वेयर ड्यू अमाउंट पेड टू लीगल एजेंट। इस केस में क्या होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो उसी को पेमेंट होती है, लेकिन इसमें लीगल एजेंट जो पार्टनर मर गया उसका जो उत्तराधिकारी, उसके बेटे वगैरह जो होते हैं उनको हम पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर लोन अकाउंट बनता है और यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है, जो बेसिक डिफरेंस है रिटायरमेंट और। अब बात करें एडजस्टमेंट रिक्वायर फॉर द मेड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। नंबर 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो, तो इसमें भी वही हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, या कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, जो ऑलरेडी हम एडवांस रिटायरमेंट में करते आ रहे हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट एज इट इज वही होगी जो रिटायरमेंट के अंदर हमने करी है। रिवैल्यूएशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटी एज इट इज वही है जो चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में था, चाहे हम एडमिशन की बात करें, चाहे रिटायरमेंट की बात करें, या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो की बात करें। एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व, इसकी ट्रीटमेंट भी एज इट इज वही है जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ी थी। एंड डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिकीज पार्टनर, इसको कैलकुलेट करेंगे, नया टॉपिक बता आएगा, हम उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो डिकीज पार्टनर या डिकीज पार्टनर जो है उसको कितना अमाउंट हमें पे करना है। तो बेसिकली हम बात करें तो ये पोर्शन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बन के आता है नॉर्मल डेथ के अंदर। अदरवाइज अधिकतर पोर्शन पूरा जो हम रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो और न्यू रेशो की बात करें तो फॉर्मूला वही है। अगर हम गेनिंग रेशो निकालते हैं तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमारा वही होगा इसके अंदर, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। या गेनिंग शेयर की बात करें तो बात वही है, गेनिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और अगर ये नेगेटिव आता है तो हम उसे सेक्रीफाइसिंग शेयर कहते हैं। तो जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था एज इट इज़ वही क्वेश्चन में उठ के आएगा। बस वहाँ रिटायरमेंट किया, डेथ वर्ड लिख दोगे, पूरी ट्रीटमेंट हम वही पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं आएगी। तो रिटायरमेंट जो आपने क्वेश्चन किया तो वही हम इसके अंदर करेंगे, तो हमें वही आंसर मिलने वाला है। गुडविल की अगर हम बात करें तो सेम वही है, इसमें वही एक सेम रिटायरमेंट की तरह एक एफआईआर गुडविल होगी। एफआईआर गुडविल अगर आपको दे रखी है, मतलब ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल अगर दे रखी है, इट इज़ कॉल्ड एफआईआर गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल। इसकी ट्रीटमेंट हमारी वही होती है, ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसको हम राइट ऑफ करते हैं, जो पार्टनर की डेथ की उसको मिला के जो पुरानी रेशो है उस रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। और सेकंड ट्रीटमेंट जो होती है वो वैल्यूड गुडविल की होती है। और वैल्यूड गुडविल की ट्रीटमेंट हमें पता है, हमारी एंट्री क्या होती है कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसको हम वही ट्रीटमेंट करेंगे एज इट इज जो हमने रिटायरमेंट में पढ़ा था। तो वही सेम क्वेश्चन उठ के आने वाले, नई चीज़ कुछ नहीं है। वही क्वेश्चन को देखोगे तो हम देखेंगे कि वही ट्रीटमेंट हम इसके अंदर भी कर रहे हैं।
रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा आपका। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें पता है एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो अगर एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स की वैल्यू, तो जितनी वैल्यू कम हो रही है यहाँ आएगी। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो जितनी वैल्यू बढ़ रही है वो यहाँ आएगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहाँ आती है। इस तरह एसेट्स जिसकी वैल्यू बढ़ रही है उधर जितनी बढ़ रही है, लायबिलिटी जितनी वैल्यू कम हो रही है वो यहाँ, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स इसमें यहाँ बैलेंस आएगा तो प्रॉफिट कहलाता है रिवोल्यूशन का, उधर बैलेंस आएगा तो लॉस कहलाता है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये दोनों की दोनों चीज़ें ऑल पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रिजर्व की ट्रीटमेंट वही होती है। अगर रिजर्व लायबिलिटी साइड में हमारा गिवन है या रिजर्व कोई प्रॉफिट लॉस एसेट साइड में गिवन है, यहाँ पे हमें क्या गिवन होता है, जनरल रिजर्व गिवन होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन होता है। तो ये चारों चीज़ें क्या होंगी, डेबिट टू ऑल पार्टनर, सेम वही ऑल पार्टनर। और अगर यहाँ पे कोई चीज़ दे रखी है तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है जो बेसिकली हमारा लॉस होता है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये क्रेडिट होते हैं, और डेबिट में क्या आता है, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो ये इनकी ट्रीटमेंट होती है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अभी क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ऑलरेडी हम रिटायरमेंट में इस तरह क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। तो बेसिकली उन्हीं को आप रिवाइज कर लो, जहाँ पे रिटायरमेंट बात है वहाँ पे डेथ वर्ड आ जाएगा, ट्रीटमेंट एज इट इज सेम रहेगी।